द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अभी आपने एक रिपोर्ट देखा कि लेबर जो हैं जो माइग्रेंट हो रहे हैं, लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग ऑटो से निकल रहे हैं। अब इसी बीच में एक सवाल ये भी लोगों के मन में है, यदि सारे स्किल्ड रिसोर्सेज अपने घर की तरफ निकल गए और इस बात को लेके कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं होने वाला है। हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि नहीं सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे ओपन हो रही है। आज कारण क्या है, आज लोग इतने मजबूर क्यों हैं? तो आइए इसी सिलसिले में जानने के लिए दो तीन आज इस मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए तलोजा इंडस्ट्रीज जो एरिया है और यहाँ पर तलोजा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश सेठी जी आज हमारे साथ हैं। यंग है और एंटरप्रेन्योर। तो आज हम लोग खुल के इस बात पे चर्चा करेंगे। तीन महत्व बिंदु है। एक है जो लेबर माइग्रेंट हो रहे हैं तो उसका असर तलोजा जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो इतने सारे हैं, करीब मोर देन 900 हैं, उन पे क्या असर होगा। दूसरा, अभी एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जो एंटरप्रेन्योर जो नए जो यंग जनरेशन है उनके मन में आ रही है कि अभी हम लोग अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें। तो उसके लिए जो इंडस्ट्रीज़ है तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया उनका सूटेबल है, क्या क्या फैसिलिटी है। थर्ड जो मेजर इशू है अभी पोल्यूशन पे, जिस पे थोड़ा सा हम तीखे क्वेश्चन ही पूछेंगे। सतीश जी, आपका द पब्लिक न्यूज़ 24 आपका स्वागत है। अभी जो माइग्रेंट हो रहे हैं वर्कर और यहाँ पर इस तलोजा इंडस्ट्रीज हज़ारों लोगों को नौकरी दी है, उनका जॉब है। ये माइग्रेंट होने जो निकल रहे हैं तो इसका असर अभी क्या हो रहा है और आने वाले समय पे क्या होगा? सर, हाल फिलहाल जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं एक्चुअली इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्यों हमारे को इंडस्ट्री जितने भी आप नोटिस करेंगे तलोजा में 974 इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें टोटल 3 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़ का जो क्वांटिटी है 3 लाख काफ़ी बड़ा है। तो हमारा इंटरेस्ट यही है कि इंडस्ट्रीज़ के जो कैटेगरी, जैसा भी हमारे वहाँ 974 इंडस्ट्रीज़ में से 169 कंपनीज़ को परमिशन मिल गया है, जिसने अपना काम चालू किया है। और चालू करने के बाद वो लोग ने अपना कंपनी के एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करना चालू किए। इंटरेक्ट इन सेंस ऑफ काम चालू है तो उनको एक मन में डर कम है। तो उन कंपनियों में से आदमी लोग कोई भी जा नहीं रहे, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। अभी जहाँ कौन से रहे वर्कर लोग, जो खास करके मार्च का महीने में जो बंद हुआ है और अभी तक उनका कंपनी चालू नहीं हुआ है, वो है नॉन एसेंशियल कैटेगरी। अभी नॉन एसेंशियल कैटेगरी को इनकेस गवर्नमेंट स्लोली स्टेज वाइज, जैसा भी ये 3rd लॉकडाउन है, इनकेस को स्लोली चालू करते करते सोचो जून भी आता है। हमारा इंटरेस्ट अभी 2 चीज़ में है। गवर्नमेंट से निवेदन है कि एक तो वो लोग कंपनी के ओनर्स को यहाँ का आने के लिए उनको परमिशन दिया जाए तलोजा में, कि हमारे लोग बॉम्बे में, थाना में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। उनको आने से 2 चीज़ का फ़ायदा होगा। एक तो वो लोग अपने वर्कर के साथ बातचीत कर पाएंगे जो भी है, और उनको एश्योरेंस दे पाएंगे कि भाई हम आपको यहाँ जॉब आपको मिलेगा, हमारा कंपनी कैसा भी पोजीशन में हो आपको हम लोग निकालेंगे नहीं। एक वो है। दूसरा, उनको सैलरी भी हम लोग जो पेंडिंग है, सोचो मार्च अप्रैल का महीने का देना पड़ेगा, तो वो भी आके दे पाएंगे। क्योंकि बहुत जन का बोलना है कि हमको इधर आने को मिल नहीं रहा है और उनका अकाउंट ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है, उनका पहले से ही सिस्टम है कि वो लोग कैश में देते हैं या जो भी है स्मॉल अमाउंट है। तो उसके लिए उनको इधर फिजिकली ओनर को आने को परमिशन मिलना चाहिए। दूसरा, कंपनीज़ को इनकेस नॉन एसेंशियल कैटेगरीज को भी जितना जल्दी चालू करने को मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट के लिए और इंडस्ट्रीज़ को दोनों का फ़ायदा है। तो इसमें अब से बता रहे हैं कि जो एसेंशियल सर्विस वाली इंडस्ट्रीज है वो चल रही हैं। हाँ जी। और जो नॉन एसेंशियल है अभी वो चालू नहीं है। तो क्या उनके लिए आप लोग अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट से कोई ऐसा परमिशन या आप लोगों ने भी कोई ऐसा रिक्वेस्ट डाला है क्या? हम लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट से डाले हैं। हम लोग CEO MIDC के साथ कंटिन्यू संपर्क में हैं, डॉक्टर अनबलगन सर, और हमारे जिला के कलेक्टर हैं निधि मैडम। दोनों बहुत प्रोएक्टिव लोग हैं। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत अच्छा है। दे आर एबल टू टॉक टू अस, इन्फॉर्म अस वॉट एवर इज़ हैपनिंग, ऐसा है। तो हमने खाली उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एसेंशियल सर्विस को आपने जैसा इंपॉर्टेंस दिया है वो बिकॉज ऑफ एसेंशियल, बट नॉन एसेंशियल भी इनडायरेक्टली एसेंशियल है 2 रीज़न के लिए। एक तो इनको आप लोग को साइकिल चेन जैसा
जो साइकिल चेन में है कि ये लोग किधर तो किधर एसेंशियल सर्विसेज को कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी एक कंपनी में सोचो मेरा एक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है जो ग्लव्स सोचो ये बनाता है, क्या मास्क बनाता है, एज्यूम करो। अभी उसका मशीन है सोचो स्टील का, उसका नट बोल्ट टूट गया। भाई नट बोल्ट टूट गया तो इनडायरेक्टली उसका किधर तो भी हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो उसका लोखंड की कंपनी को उसका भी सपोर्ट सिस्टम है। जैसा अभी स्टील कंपनी से हमारे इधर काफ़ी कंपनीज कॉइल बनाता है, जिसमें बहुत बड़ा इंपोर्टिंग का जो एक्टिविटी कलमबोली और तलोजा में, और तलोजा इज़ द बिगेस्ट अमंग देम। अभी जो कॉइल इधर आता है तो कॉइल कट होने के बाद, वो कॉइल कट होने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाता है, दैट इज़ वन पार्ट। बट अदर जो सेक्टर्स है, जैसा अभी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जो गमेला बनता है, फावड़ा बनता है, ये सब आइटम से बनते हैं। तो आप बोलेंगे कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है तो ये इंडस्ट्री आपको चालू करना पड़ेगा। आप उसको इंडिविजुअली देखेंगे, ये स्टील इंडस्ट्री है, बट आप उसको हॉलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे, वो एग्रीकल्चर तक उसका कनेक्टेड है। और ये मैंने बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जो एक क्वेश्चन से अब जब भी जैसे आपने बताया कि जो नॉन एसेंशियल के लिए भी आपने डाला है, ऐसे आपको क्या लगता है कोई संभावना है कि जो अभी इस मंथ में शुरू हो जाए? आपको कोई ऐसा इंडिकेशन गवर्नमेंट तरफ से आया है? सर हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप नॉन एसेंशियल को भी प्लीज़ चालू कर दीजिए, आप परसेंटेज कम कर दीजिए। सोचो अभी मेरे पास 100 का स्टाफ का स्ट्रेंथ है, आप मेरे को 30% का स्ट्रेंथ का वर्क करने दीजिए। हम लोगों ने हर कंपनी में हम लोगों ने ऑलरेडी उसका वीडियोस भी बनाया है, कलेक्टर मैडम को भी सबमिट किया, सीओ सर को भी सबमिट किया। उसमें हम लोगों ने क्लियरली बताया कि हम लोग किधर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक तो फेस मास्क, सैनिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ चेकअप, थर्मोमीटर का पॉइंट, हम लोगों ने ये सब चीज़ हमारे एसोसिएशन के ऑफिस में लाके रखा है। रीज़न इसका एक ही है कि हम हमारे हर मेंबर को इसको एडुकेट करना चाहते हैं कि ये बेसिक हेल्थ इश्यूज़ को किधर भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जब हम लोग हेल्थ इश्यूज़ को टेक केयर कर रहे हैं तो आई फील इंडस्ट्रीज़ को परमिशन देने में कोई रिस्क नहीं है। दूसरा इधर मेजर प्लस पॉइंट तलोजा का ऐसा है कि तलोजा MIDC जो है 974 इंडस्ट्रीज़ का बना हुआ है, 2000 एकड़ का है। ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन में एक भी कोविड केस नहीं है, एक भी नहीं है। इसमें कैसा है, ये गेटेड MIDC है, इसका आने जाने का रास्ता एक ही है, 50 जगह से आना जाना नहीं है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों ने MIDC को एक स्टेज आगे बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि एक तो आप लोग MIDC का स्टाफ को डाल के कंट्रोल करो, बाहर की गाड़ी जो खाली इंडस्ट्री रिलेटेड ही आ जाए। इनकेस नहीं होता तो हमको जवाबदारी दो, हम लोग उसको जवाबदारी लेने को तैयार है कि हर चीज़ हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते। हम लोगों ने बोला हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, हमारा स्टाफ वहाँ रखेंगे, वहाँ हेल्थ चेकअप का जो थर्मोमीटर का वो चेक करेंगे, गाड़ियों को हर गाड़ी को हम लोग सैनिटाइज करके अंदर लेंगे। जो भी कि गाड़ी अंदर रखे 10 जगह घूमने के बाद सैनिटाइज करने का जरूरत, हम लोग ऑन द वे ही पहले सैनिटाइज करके उसको इंडस्ट्री में भेजेंगे। तो हम लोग ने सब नेसेसरी प्रिकॉशन हम लोग क्या क्या करेंगे वो गवर्नमेंट को हम लोग ने निवेदन दिए। तो लुकिंग एट दैट हम लोग को वो देखने के ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू सीओ सर कोई तो भी एंगल में इसको कंसीडर करने जैसा है। दिस शुड बी टेकन अप विद द चीफ सेक्रेटरी और इंडस्ट्री सेक्रेटरी के साथ में कि ये टेकअप करने से हम लोग ये लगता है कि ये सिचुएशन में हम लोगों ने सपोर्ट किया तो आने वाले दिनों में हम हमारे वर्कर को मैनेज कर पाएंगे परसेंटेज में। हम नहीं चाहते कि 100% होगा, कि ऑलरेडी हम हर जगह भी वीडियोस देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बट हम लोग कम से कम एक स्टार्ट कर लिए तो हम लोग उतने लोग को कंट्रोल करके हमारा वर्कफोर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो इनकेस जून का महीना में एज्यूम करो गवर्नमेंट ने चालू भी कर दिया बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ भाई, तभी तक हमारे पास एम्प्लॉय नहीं रहेगा। हम लोग को 2-3 महीना तो खाली एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करने का लगेगा, और ये सब स्किल्ड वर्कर्स भी है इसमें, काफ़ी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो ये सिचुएशन पैनिक सिचुएशन नहीं आए तो हम लोग चाहते हैं कि जो नॉन एसेंशियल में जो आ रहे हैं उनको भी परमिशन अभी दिया जाना चाहिए। अच्छा एक और है, जब इंडस्ट्रीज जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ फिर भी आपकी एसोसिएशन काम कर रही थी, तो इसके पीछे कुछ खास रीज़न? सर हमारे को डे 1 से नोटिस आए थे कि एसेंशियल सर्विसेज को चालू करने का परमिशन है। आपने देखा रहेगा उद्धव जी ने, सुभाष देसाई सर ने इमीडिएटली इंडस्ट्रीज़ को कन्वे कर दिया था कि एसेंशियल सर्विसेज को परमिटेड है। 99% लोग को एसेंशियल क्या है वो कैटेगराइज करना मुश्किल पड़ रहा था कि हर आदमी को लग रहा था कि मैं नॉन एसेंशियल हूँ कि एसेंशियल हूँ, समझ नहीं में। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने फिर काफ़ी चीज़ का सर्कुलर्स निकाले थे। जो सर्कुलर्स थे तो हम लोग एज ए एसोसिएशन प्रोक्योर कर पा रहे थे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री कर नहीं पा रही थी। तो हम लोग ने ये नोटिस किया कि इंडस्ट्री को जब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि मैं एसेंशियल में आ रहा हूँ तो कौन से में आ रहा हूँ, मेडिसिन में आ रहा हूँ, फूड आइटम्स में आ रहा हूँ या एक्स आइटम में, तो वो सब का क्लियरिफिकेशन के लिए हम लोग ने हमारा इमीडिएटली टीम एसोसिएशन ऑफिस में डाल के हम लोग ने कंटिन्यू कलेक्टर मैडम के साथ कोऑर्डिनेट करके डेली बेसिस में जो भी एप्लीकेशन आते थे हम लोग उसको स्क्रूटनाइज करते थे और वहाँ भेजते थे। हमारा इंटरेस्ट ये था कि नॉन एसेंशियल टाइम में एप्लीकेशन उधर नहीं जाए। क्यों, एप्लीकेशन जितना अनवांटेडली जाएगा
तो उसका रिजेक्शन लेवल भी बढ़ेगा और इट विल बी डिस्टर्बिंग द पर्सन। मतलब जो आदमी सोचो स्क्रूटनाइज कर रहा है, उसको आप अनवांटेड भी फॉर्म्स भेज रहे हो तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस सर्च करने में। तो हम लोगों ने सब चीज़ को फिल्टर करके जो रिक्वायर्ड कंपनीज है, जो एसेंशियल में आते हैं, खाली वही फॉर्म्स को हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड किए। तो अभी जैसे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने, हम लोगों ने 169 कंपनीज को कलेक्टर मैडम के ऑर्डर के थ्रू हम लोगों ने परमिशन देके उनको स्टार्ट करा है। अभी जैसे मेरा जो पहला क्वेश्चन ही था कि लॉकडाउन के बाद जो स्थिति होगी और जो अभी ऐसे कुछ माइग्रेंट जो जितने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे कोई लिस्ट आपके पास है कि कितने लोग जा रहे हैं? सर उसी दिन जैसा हम लोग ने 3 दिन पहले 7 तारीख को हम लोग ने कैंप रखा था इधर, जो माइग्रेंट वर्कर्स का ऑलरेडी सिचुएशन ऐसा होता है कि काफ़ी लोग इधर भीड़ इकट्ठा हुई थी। वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने फ्री इधर मेडिकल कैंप रखा था, जिसमें हम लोगों ने 500 लोग को यहाँ से सर्टिफिकेट दिलाया था। अभी उसमें से ये मालूम पड़ा है कि अभी सभी लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसा है कि तब तक तो खाली 3-5 स्टेट का हुआ था, तब तक यूपी का स्टार्ट नहीं हुआ था। इट वॉज ओनली बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वो स्टेट चल रहे थे। तो अभी तो मेजर डोमिनेटिंग स्टेट्स जो है, जिसमें हमारा यूपी के हैं, उड़ीसा के हैं, ये स्टेट्स के तलोजा में काफ़ी बहुत हाई क्वांटिटी में वर्कर्स आते हैं। तो वो क्वांटिटी अभी तक वो हम लोग ने डेटा कलेक्शन में चालू है। ऑलरेडी सब लोग ने निवेदन पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं एज़ पर द प्रोसीजर के। एवरीवन को वहाँ सभी लोग को वहाँ बॉक्स दिया गया है, हर स्टेट के हिसाब से उनके एप्लीकेशन डालें। गवर्नमेंट नेसेसरी वैसा प्रोविजंस स्टेज वाइज में करके ले रहे हैं। तो अभी जो 3 मुद्दे जो मैंने पहले गिनाए थे कि अभी आने वाले समय पे बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां शुरू कर रहे हैं, या लोगों के मन में आ रही है कि हम चाइना का डिपेंडेंसी क्यों। तो उस सिचुएशन पे तलोजा MIDC क्या ऐसा सक्षम है कि उन स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए आप आगे आएगी? सर तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट टू बी प्रिसाइज। हम काफ़ी लकी है तलोजा बोलने के लिए। क्यों? कारण क्या है कि जो भी CEO MIDC पास्ट में भी जो आए हैं, जैसा भूषण गगरानी सर थे, हाँ, उसके बाद सेठी साहब थे, अभी अनबलगन सर है, उससे पहले शिवाजी सर थे। ये जो भी CEO MIDC आए, उन्होंने खास करके तलोजा को जो हेल्पिंग हैंड दिया है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, अभी के हमारे स्पेसिफिकली इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष जैसे सर, ये लोग बहुत प्रोएक्टिव रहे। हमारे पास के जो और मंत्री थे सचिन आहिर जी, वो खास करके हेलीकॉप्टर में आए थे, खाली रोड का चेक करके हमको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तलोजा में मिला है, ये सबसे आइडियल इंडस्ट्रियल स्टेट है महाराष्ट्र के लिए। आज महाराष्ट्र का जो मंत्रालय है, मंत्रालय यहाँ से खाली 50 किलोमीटर है। तो आज कोई गवर्नमेंट सोचो, कोई प्रपोजल FDI का मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, या कोई चाइना से जो कंपनीज इंडिया में आना चाहता है, तो दे विल लाइक टू सी द सेटअप कि हमारे पास क्या टाइप का सेटअप है। आज इनकेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मंत्रालय में कोई आता तो तलोजा MIDC में आने में उनको यहाँ से खाली मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स लगता है आने के लिए। दिस कैन बी द मोस्ट बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट टू पोर्ट्रे एंड इट कैन बी अ पायलट प्रोजेक्ट। और हम इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कंटिन्यू। आप हमारे वेबसाइट में भी देखें, हमने स्पेसिफाई किया इसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया जाए। इंडस्ट्रियल टाउनशिप होने से क्या बेनिफिट हो गया, जो इन्वेस्टर्स जो बाहर से आएंगे तो उनको सिक्योर्ड फीलिंग इधर आएगा। और ये सिक्योर्ड फीलिंग इन्वेस्टर्स को फर्स्ट देखा जाएगा कि इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं कि इधर लाइट है, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, और ये तीनों चीज़ हमारे वहाँ अवेलेबल है। हम लोग वापस एक प्लस पॉइंट है, हमारा JNPT भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, आने वाला एयरपोर्ट भी यहाँ से नज़दीक है। तो उसके लिए इन्वेस्टर्स को तलोजा विल बी द मोस्ट आइडियल प्लेस टू कम एंड इन्वेस्ट। अभी जैसा एक मान लीजिए एक ऐसा इशू आ सकता है फ्यूचर में कि जो माइग्रेंट हुए हैं उसमें से 50% नहीं आए ऑन द टाइम, तो ऐसे स्किल्ड लेबर आपके चले गए, तो उस सिचुएशन पे इंडस्ट्री क्या तैयार है कि लोगों को स्किल्ड ट्रेनिंग दे और फिर से अपने इंडस्ट्री को रन करें? सर देखो, स्किल ट्रेनिंग देने में स्पेसिफिकली तलोजा का बोले में हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए कैपेसिटी है, बट ये जो गैप है जो एम्प्लॉयज़ का, वो क्या लेवल तक जाता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे को वही इंटरेस्ट है कि ये जितना जल्दी हम लोग ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगे तो हम लोग डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। ये ज़्यादा टाइम के बाद होगा तो डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल क्या होगा। हम कंपनी तो चालू करना मन करेगा, पर हमारे पास एम्प्लॉय नहीं रहेगा, और एम्प्लॉय नहीं रहेगा ये इंडस्ट्री को वापस खड़ा करना बहुत चैलेंजिंग रहेगा। अभी हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे यूपी और उड़ीसा, जैसे आपने बताया कि जो सबसे डोमिनेंट है, उनके वर्कर के मन में एक बात कहाँ से आई कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, सब बंद हो जाएगा।
सर हमारे ऐसा बोलना है कि जो भी कामगार वर्क कर रहे हैं, जिसको भी एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, बीइंग स्पेसिफिक, जिसका ऑलरेडी काम पे लगे कंपनी में काम कर रहे हैं तलोजा में, उनको कोई भी चीज़ का डर होने का ज़रूरत ही नहीं है। कारण उसमें 2 प्लस पॉइंट है। इंडस्ट्री वाले ऑलरेडी माइंड एकदम मेकअप है, क्योंकि मैं आज रोज़ इंडस्ट्री वाले से दिन में कंटिन्यू इंटरेक्ट करता हूँ। सभी का इंटरेस्ट है इंडस्ट्री को रन करने, और वो भी जोर शोर में। मतलब जितना जो उन्होंने स्टार्टिंग में जब ये इंडस्ट्री सेटअप किया, वही जोश से उनको काम करने में इंटरेस्ट बढ़ गया। अभी खाली इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों को हमारे पे विश्वास रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को, और हमको हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के हमसे काम करना पड़ेगा। इधर जॉब इनसिक्योरिटी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को इधर ज़रूरत है। हम लोग कोई भी एम्प्लॉयमेंट को निकालने के प्लानिंग में नहीं है, इंडस्ट्री वाले। दूसरा, एम्प्लॉय का से सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू भी है। हम लोगों ने मार्च का महीने का सबका पगार सभी को दिया है, किसी का भी पेंडिंग रखा नहीं है। अभी जो भी पेमेंट अप्रैल का महीना चल रहा है, वो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पब्लिक इधर ट्रैवल नहीं कर पा रही है, ऐसा है। तो जैसे आप देख रहे हैं और आपने सुना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। इंडस्ट्री, इसेंशियल सर्विस की इंडस्ट्री स्टार्ट है, कुछ की डिमांड की गई है, धीरे धीरे वो भी स्टार्ट होगी। एम्प्लॉयमेंट कोई भी जो ओनर है, इंडस्ट्री जो ओनर है, कोई नहीं चाहता है कि कोई भी उनका एम्प्लॉय छोड़ के जाए। एक अभी पॉल्यूशन पे जब हम बात कर रहे हैं, आपको ये पता होगा कि तलोजा या इससे पहले, लॉकडाउन से पहले, जो एयर इंडेक्स जो हम लोग नापते हैं, वो करीब 150, 180, 190 तक गया था। आज के समय पे वो 65 से बिलो हो गया। आने वाला समय पे क्या आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे कि हाँ, एक कंट्रोल जैसा अभी कंट्रोल है वैसा ही कंट्रोल रहे? सर देखो, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये दोनों चीज़ के ऊपर तलोजा एमआईडीसी का हमेशा फोकस रहा है। हमने हमेशा यही देखा है कि परसेंटेज, आप कभी भी याद रखिए सर, कैसा होता है जब इधर 974 आप देखने जाएंगे तो 1000 कंपनी पकड़िए, 1000 कंपनी में सोचो 3 कंपनी पोल्यूटिंग पर्टिकुलरली करता रहेगा। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि एमपीसीबी जो गवर्निंग बॉडी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि हम वो कोई भी एक्स कंपनी और वाई कंपनी को रूल को फ्लॉन्ट करने को या उसको तोड़ने को देंगे नहीं। तो हमारा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से है कि देखो, आज हम लोग काम, अभी सोचो मैं इंजीनियरिंग सेक्टर से आ रहा हूँ या मैं केमिकल कंपनी से आ रहा हूँ, मेरे को मेन इंटरेस्ट क्या है कि मैं इधर काम करके इधर गवर्नमेंट को और अपने लोग को एक इनकम सोर्स जनरेट करूँ। इनकेस मेरा इधर हेल्थ ही खराब हो जाएगा और मेरा लाइफ स्पैन ओवरऑल में 5-6 साल कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, तो मेरा पूरा पर्पस मेरा डिफीट हो जाता है। जो साल में मैं रिटायर होने वाला हूँ और वो साल में मैं बेड पे रहने वाला हूँ, तो उसका मैं पैसा कमा के भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं। तो हम लोग स्पेशली इंडस्ट्रीज है, हम लोग का माइंड सेट वेरी क्लियर है कि पोल्यूशन का जो भी रहेगा, हम लोग रेजिडेंशियल और इंडस्ट्री, हम लोग उतना ही सीरियस है। हम लोग आज कोई भी कंप्लेन खारगर से आए या तलोजा से आए, हम लोग मैटर को उतना ही सीरियसली लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स है, वो लोग भी बहुत सीरियस है कि इसको कंट्रोल करना है। पर कोई भी एक्स कंपनी फ्लॉन्ट करता रहेगा, तो हम लोग ने ऑलरेडी एमपीसीबी को क्लियर बोला है कि आप लोग एक्शन लेंगे तो हम उसके बीच में नहीं आएंगे। यू कैन फॉलो द रूल्स एंड इम्प्लीमेंट एंड टेक एक्शन। क्योंकि देखो, एक कंपनी की वजह आने वाले बाजू वाले लोग को नुकसान होता है, तो उसमें कुछ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, बट दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा भी है कि कोई कंप्लेन का लिए करने के लिए करेंगे तो हम लोग को एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं है। क्योंकि आज हमारे तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया में, जब मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ 2000 एकड़ का जगह है, उसके बाजू में हमारा 8 गाँव से हम लोग कवर्ड है। जैसा नावड़ा है, पेंदर है, गोट कैंप है, अपना पड़गा है। तो ये सब गांव जो हमारे कवर्ड है, इनके वहाँ पोल्यूशन नहीं है और डायरेक्टली खारगर पहुँचेगा वो पॉसिबिलिटी नहीं है। टू बी प्रिसाइज, पोल्यूशन होगा तो लोकल गांव वाले को भी पोल्यूशन होना चाहिए, तो फिर वहाँ के रेजिडेंशियल को खारगर और तलोजा में होगा। कोई बोलेगा कि तलोजा में पोल्यूशन आ रहा है, हाँ रेजिडेंशियल में, या खारगर का रेजिडेंशियल में आ रहा है, फिर उसका सोर्स अलग रहेगा। क्यों, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी चीज़ नोटिस भी किया है, हम लोगों ने एमपीसीबी के नॉलेज में भी लेके आए कि वहाँ काफ़ी लोग टायर जलाते हैं, जो रात को जलाते हैं, बंगार का मटेरियल लेके आके उसको जलाने की कोशिश करते हैं, मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जो स्मोक है वो अगेन इज हैजर्डस हेल्थ के लिए। तो वो सब चीज़ का जवाबदारी हम एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल ये बात मैं भी इस बात को आप भी समझिए कि सिर्फ इंडस्ट्री ही जिम्मेदार नहीं होगी। यदि आने वाले समय यदि पोल्यूटेड होता है तो इसमें आप सबको मिल के आगे आना होगा। आसपास के गाँव को, अपने जो लोग हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। इंडस्ट्री भी अपने तरफ से आगे बढ़ के 2 कदम आपके साथ मिल के चलने को तैयार है। सेठी साहब, आज लॉकडाउन के टाइम पे आपने इतना समय दिया और बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी। एक लास्ट जो क्वेश्चंस है, जो युवा वर्ग, जो अभी नए लोग आएंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होगा लेकिन उनके पास टैलेंट है,
तो ऐसे सिचुएशन पे एमआईडीसी में क्या उनके लिए रेंट या ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसा कुछ एसोसिएशन की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन में कोई हेल्प मिलेगा उनको? सर ऐसा है कि स्टार्टअप्स के लिए तो गवर्नमेंट तो काफ़ी प्रोएक्टिव है, कि मैं लास्ट 2-1 साल से तो स्टार्टअप्स का मैं काफ़ी जगह मैं खुद पर्सनली अटेंड करता हूँ एज अ प्रेसिडेंट। स्टार्टअप्स जो भी अच्छे हैं और जो वायबल है, देखो देयर आर टू थिंग्स, एक आइडिया अच्छा होता है, एक इम्प्लीमेंटिंग में प्रैक्टिकलिटी होता है। जो इम्प्लीमेंट करने जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग हमेशा उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, हर चीज़ फेस आउट हो जाता है, तो एक चीज़ आप लेके बैठ नहीं सकते, आपको कंटिन्यू टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा वही मार्केट में सस्टेन हो सकता है। तो सस्टेन होने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी स्टार्टअप वाले लेके आएंगे, हम एज एसोसिएशन इज कंसर्न वी विल गिव देम ऑल मैक्सिमम सपोर्ट। क्यों, हर आदमी क्या चाहता है कि न्यू आइटम्स को जनरेट करे, बट न्यू आइडियाज़ भी आना चाहिए। तो ये स्टार्टअप वाले जो हमारे साथ इनकेस कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट होने को बोलिए। हम गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल, एज ए एसोसिएशन वी ऑल्सो कैन हेल्प देम। इधर काफ़ी कंपनीज है जिसके पास एरिया बड़ा है, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, उनके साथ उनको छोटा जगह में देख के उनका स्टार्टअप को R&D के बेसिस में स्टार्ट कर सकता है। हमारे पास विद इन आवर ग्रुप मेनी पीपल आर रेडी टू फंड। मेरे काफ़ी नज़दीक के पहचान वाले लोग हैं जो ऑलरेडी हमेशा बोलते हैं शेडी साहब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इनकेस कोई अच्छा स्टार्टअप है तो पीपल विल वेरी मच बी इंटरेस्टेड टू फंड द प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, तो ये आपके लिए एक खुशखबरी भी है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी है। लॉकडाउन पे सिर्फ निराश ही नहीं होना है, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी और एसोसिएशन जो बढ़ चढ़ के आपके साथ मिल के काम करेगी यदि आप कोई स्टार्ट करना चाहते हैं।